हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे, जिसमें नर्मदा नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है। तो देखिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस राज्य में है? तो वो गुजरात राज्य में है। और ये सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है? तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मैकाल पर्वत पर अमरकंटक श्रेणी से नर्मदा नदी निकलती है। अब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन राज्यों में बहती है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के 2 जिले ही इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं, वो है बाड़मेर और जालौन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखिए, जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो नर्मदा नदी जो है वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो देखिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है उससे सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो वो मिलता है मध्य प्रदेश को। अब कैसे? तो देखिए, मध्य प्रदेश को जो सरदार सरोवर बांध है उसका 65% से भी अधिक जल जो है वो किसको मिलता है? तो मध्य प्रदेश को मिलता है। और इसका जो 32% जो जल है वो उसका यूज़ कौन करता है? तो गुजरात करता है। तो इस तरह से जो जल के मामले में यानी पानी के मामले में है, 65% जो पानी है इसका कौन यूज़ करता है? तो मध्य प्रदेश यूज़ करता है। और सिर्फ 32% ही जो इसका पानी है वो कौन यूज़ करता है? तो 32% जो पानी है वो गुजरात यूज़ करता है। और जब हम बिजली की बात करते हैं तो 57% बिजली जो है इसकी कौन यूज़ करता है? तो मध्य प्रदेश यूज़ करता है। और इसका जो 27% जो बिजली है वो महाराष्ट्र यूज़ करता है। तो इस तरह से सरदार सरोवर जो परियोजना है उसका सर्वाधिक उपयोग, चाहे वो बिजली में हो या जल में हो, उसका यूज़ मध्य प्रदेश करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो देखिए, जो मेधा पाटकर है ना, वो मेधा पाटकर इसकी सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। क्यों? क्योंकि ये जो परियोजना थी इसमें बांध को ऊंचा बनाने की बात कही गई थी। और अगर ये बांध ऊंचा बना दिया जाता तो इससे क्या होता कि जो आसपास के गांव हैं वो जलमग्न हो जाते, उनको डूबने का खतरा अधिक होता, वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा होता। इसीलिए इसका विरोध कर रही थी। और ये कब से विरोध कर रही हैं इसका? तो ये इसका विरोध कर रही हैं 1989 से। ठीक है, 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो देखिए, नर्मदा नदी पर जो है बाढ़ सागर बांध नहीं है, क्योंकि बाढ़ सागर जो बांध है वो सोन नदी पर है। और नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध है? तो वो है बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो इंदिरा सागर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये इंदिरा सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। कहाँ का बड़ा बांध है? तो मध्य प्रदेश का। और जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और जो सरदार सरोवर बांध है वो गुरुत्वीय बांध है। कैसा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। और सरदार सरोवर बांध विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा बांध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ? यानी कि कौन सा ऐसा बांध था जिसके वजह से मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जो है वो पानी में डूब गया? तो वो था इंदिरा सागर बांध, क्योंकि जो इंदिरा सागर बांध है वही मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कब डूबा था? तो 2004 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो देखिए, जो ओमकारेश्वर परियोजना है वो किस नदी पर है? तो वो भी नर्मदा नदी पर है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो देखिए, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है
भाखड़ा नंगल परियोजना, यानी भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। तो ये भाखड़ा नंगल किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। और किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है और भारत में सतलज दर्रे से एंटर करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो देखिए, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नंगल किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो भाखड़ा नंगल है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो देखिए, जो हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, यही राज्य जो है भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखिए, जो भाखड़ा नंगल बांध है मैंने अभी भी बताया कि वो किस नदी पर है, तो वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग कावेरी नदी पर बने बांधों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।